लग जाइए बेटा, चला आ चल। हेलो, हाय पेरेंट दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग सीआई एंड एसआई का अंतर पार्ट 2। पार्ट 1 हमने आपको कल बताया था और पार्ट 2 आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एसआई सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यानी कि अंतर, और जब समय 2 इयर्स हो और जब समय 3 इयर्स हो। देखो 2 इयर्स में कौन सा फार्मूला लगेगा और 3 इयर्स में कौन सा फार्मूला लगेगा, और पूरा गुना गुनी वाले क्वेश्चन भी हम आपको करवाने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये, और हाँ दोस्तों दर 6 माही हो और 3 माही, ये क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहला ही प्रश्न है कि 16,000 रुपये का 10% दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि दर 6 माही हो। सबसे पहले 2 इयर्स 12 है कि 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 वर्ष में वो क्या हर 6 महीने में ब्याज संग्रहित करता है ना। तो 6 ने 6 12, यानी कितनी बार ब्याज लेगा? 2 बार ब्याज लेगा। कितने बार ब्याज लेगा? 2 बार ब्याज लेगा। जब 2 बार ब्याज लेगा तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि दर आधी और समय दुगना, दर आधी और समय को दुगना करना है ना। तो दर क्या होगी? R/2 होगी, यानी कि 10%, 10/2 यानी कि 5% होगी। और समय क्या है? 1 वर्ष, तो समय n बराबर 2n होगा, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। उसने 1 वर्ष दिए तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। अब आपकी दर तो होगी 5%, समय हो गया 2 वर्ष, है ना। अब इससे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोल्व करेंगे, है ना। आप ये ना सोचें कि यार ये सर तो अलग तरीके से, मैं अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं कि दर 5% है ना। तो 5% मतलब क्या होगा कि 5/100 हो जाएगा। 5 से काटे 5 दूनी 10, 20, 1/20 हो जाएगा, यानी 20 पर 1 रुपये का ब्याज, यानी कि 21। मिश्रण कितना हो जाएगा? 21 रुपये हो जाएगा। तो जब समय 2 वर्ष है, मूलधन इसमें 20 रुपये पर मिश्रण कितना होगा? 21 रुपये। फिर 20 रुपये मूलधन तो मिश्रण कितना होगा? 21 रुपये। 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए निकाल रहे दोस्तों? 2 इयर्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 इयर्स के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना होगा? 400 होगा। 21 का 21 में करें तो 441 होगा, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो कितना होगा? 41 रुपये आपका ब्याज आएगा। अब आपका प्रिंसिपल मूलधन है आपका 16,000 रुपये। कितना है? 16,000 रुपये। तो ये है 400, इसमें 4 से गुणा करें तो 1600 बनेगा। अगर इसमें 40 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 16,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये 40 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, है ना। तो 0 4 एकम 4 4 चौक 16, 1640 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। कितना रुपये ब्याज हो जाएगा? 1640 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। कहीं नहीं कर ये मेरा होगा 1640 रुपये अपना ब्याज हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। क्या कर गई थी लड़की, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1,25,000 रुपये पर 8% दर है और 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि दर इसने तिमाही। अब छमाही का मैंने एक बार हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको हल करने वाला हूँ। छमाही समझ में आ गया। अब तिमाही, तो तिमाही में क्या होगा दोस्तों? देखिए मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि
फिर 12 वर्ष है। हर 3 महीने में एक बार ब्याज, फिर 3 महीने में ब्याज, फिर 3 महीने में ब्याज, फिर 3 महीने में ब्याज, है ना? तो हर 3 महीने में ब्याज, समझ रहे बात? तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने में ब्याज। तो कितनी बार लिया जाएगा? 1 2 3 4, 4 बार वो ब्याज अपनों से लेगा, 4 बार ब्याज लेगा। तो 4 बार ब्याज लेगा तो कितनी हो जाएगा? यानी कि r/4, r/ कितना हो जाएगा? दर कितनी होगी? 4, है ना? दर कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसमें 2 बार लिया गया था, 2 का भाग लगा, 2 बार भाग लगा था। अब इसमें क्या लगेगा? 4 का भाग लगेगा। तो दर है अपनी 8% बटा 4 का भाग लगे तो 4 दूनी 8, कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। और समय जो है इसमें 4 का गुणा होगा, यानी कि 9 माह। 9 माह में 4 का गुणा होगा तो 36 माह हो जाएगा। और 36 माह बराबर हो जाएगा ये दोस्तों 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। 36 माह का कितना वर्ष हो जाएगा? 3। 12 दूनी 24, 12 36। तो समय अपना 3 वर्ष हो गया और दर हो गई अपनी 2%। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे, है ना? अब सोल्व करेंगे दोस्तों, किससे सोल्व करें? देखो, देखिए अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि 2%, है ना? तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 से काटे 2 कम 2, 2 5 10, यानी कि 1/50। 50 पे 1 रुपए का ब्याज, यानी कि मिश्रण हो जाएगा इसका 51 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण कितना हो जाएगा? 51 रुपये हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 50, अब देखो 50 रुपये पर मिश्रण 51 रुपये, फिर अगला 50 रुपये मिश्रण 51 रुपये, अगला 50 रुपये मिश्रण 51 रुपये, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इधर तो गुणा सीधा है कि 5 5 25 पंजे 125, और 1 2 3 सिफर यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि 1,25,000। अब इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनों को, है ना? 51 में 51 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? देखो 51 आया, 5 एकम 5, 5 बच्चे 25, 0 5 5 10 की सिफर, 5 में 6, 2601, है ना? 2601 में से फिर 51 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2601 तो ये आ गया। 5 एकम 5, 5 का गुणा 0, 5 30 की सिफर आता 3, 5 दूनी 10 में 3 13, तो 1 आया, 5 आया, 6 आया, 2 आया, 3 आया, 1,32,665, और ये 1,25,000, तो 1,25,000 माइनस कर दें। ठीक है, तो 1 5 6 और 12 में से 5 गए तो 7, और 2 में 2 गया 7,651। ब्याज कितना आएगा अपना? 7,651 रुपये अपना ब्याज आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 7,651 रुपये। ठीक है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना? एक तो एक सूत्र से सोल्व कर सकते हैं और एक बिना सूत्र से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं कि अपन सूत्र लगाएं और क्वेश्चन को सोल्व। गुणा भाग आपको 1 सेकेंड में इसको करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि कोई धन, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। अब मैंने आपको 6 मई का बता दिया, 3 मई का बता दिया, है ना? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 12% दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए। तीसरे क्वेश्चन बता रहे डिफरेंस, है ना? और 2 इयर्स के लिए लगा है, 2 वर्ष। तो D इजिकल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर,
डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, है ना। डी का मतलब होगा डिफरेंस, ये इसमें 180 रुपये तो यहाँ 180 लिखेंगे। पी का मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना, दर दिया इसने 12%, 12 इंटू 12 लिखेंगे और समय नीचे 100 इंटू 100 लिखेंगे। ठीक, देखिए सोल्व करेंगे तो 12 से काटेंगे, 12 एक कम 12 और 5 6 बच्चे, 12 पंजे 60। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजो 15। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। 25 पंजे, देखो पी बराबर आएगा 25 पंजे 125 और 2 सिफर साथ में लग जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल आएगा 12,500 रुपये। कितना आएगा? 12,500 रुपये। आई होप कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 3 वर्ष, पहले 2 वर्ष के लिए सोल्व कर लिया, 3 वर्ष। देखो कोई धन 10% दर से 3 वर्ष का CISI का अंतर 620 रुपये होगा। देखो अब इसने समय दिया 3 वर्ष दिया। अब पहले अपना 2 वर्ष के लिए सीखा था, 3 वर्ष के लिए सीखेंगे, है ना। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। देखिए तो D इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 500 का स्क्वायर, ये तो है 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स। अब 3 ईयर्स दिया तो 300 प्लस आर अपन 100 आएगा, 300 प्लस आर अपन क्या आएगा? 100 आएगा। आई होप की समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए तो डिफरेंस कितना दिया इसने? दिया 620 रुपये दिया। कितना दिया? 620 रुपये दिया। और पी तो अपने को ज्ञात करना, दर कितनी दी उसने? 10% दी। तो 10 इंटू 10 बटा 100 इंटू 100 और 10 यहाँ जोड़ेंगे, आर का मान 10 है तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 310 बटा 100 हो जाएगा। एक सिपर से एक सिपर कट गई, दूसरी से दूसरी कट गई, इससे ये भी कट गई। यहाँ 1 2 3 सिपर बची, 31 है कम 31, 31 दूनी 62। ठीक है, अब ये पी का गुणा यहाँ पे, पी का गुणा इधर होगा तो 20 तो ये आ ही जाएगा और 1 2 3 सिपर यानी कि 3 सिपर लगेगी, 20,000 रुपये होगा। प्रिंसिपल कितने रुपये हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। आई होप के सामने आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 वर्ष के लिए भी हमने आपको बता दिया। अब आएंगे दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दिया कि प्रिंसिपल दिया है इसने, देखो पी बराबर दिया है 8,000 रुपये दिया और ए बराबर दिया 9,261 रुपये दिया और आर बराबर दिया इसने 10% दर। तो एन बराबर समय ज्ञात करना है और ये जो दर है ये इसने 6 माही। एक क्वेश्चन और आ गया आपकी 6 माही रिवीजन होने के लिए। देखिए तो समय तो ज्ञात करना, समय अपनों को ज्ञात करना, लेकिन क्या दिया है? दर इसने 6 माही दिया है। तो जब 6 माही देता है तो क्या होता है? देखो 6 माही देता है तो क्या होता है? दर आधी यानी कि r बटा 2, है ना, r बटा 2 हो जाएगा। तो 10 बटा 2 तो 2 पंजे 10 यानी कि 5% हो जाएगा।
तो समय दुगना यानी कि 2n हो जाएगा। समय अभी दिया है नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। इसने प्रिंसिपल दिया और मिश्रण भी दिया है, तो अपन यहाँ पे ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो दर तो आपकी होगी 5%, वो समय हो गया आपका 2n हो गया। ठीक, देखो तो फार्मूला होगा ए बराबर पी कोष्टक 1 धन r बटा 100 इंटू समय t। निश्चित होगा इसका 9261, प्रिंसिपल 8000 रुपए, एक धन दर कितनी, दर अपनों को ज्ञात, दर 10, तो 10 की यदि 5 होगी, 5 बटा 100 इंटू समय 2n हो जाएगा। ये 8000 नीचे आ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा गुणा वाली संख्या भाग में, और 5 से काटेगा 5 दूनी 10, तो 20 ने 21। अगले स्टेप पे क्या आएगा 21 बटा 20 कितना आएगा 21 बटे 20, 21 बटे 20 की पावर 2n आएगी। आप इसको अगर इधर सोल्व करेंगे तो ये जो 8000 से मालूम पड़ रहा है कि 20 इसका आधार 20 आएगा, है ना। तो 21 बटे 20 की पावर कितनी बनेगी 3, और 21 बटे 20 की पावर 2n, और ये बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी कि 2n बराबर 3, n बराबर 3 बटा 2, और n बराबर 1 सही 1 बटा 2। n बराबर 3, समय कितना आएगा 1.5 वर्ष आएगा। n बराबर 2, समय आएगा इसका 1.5 वर्ष आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।